दिल्ली शहर कहानियों का शहर है। पुरानी गलियों में इतिहास छुपा है और पुरानी इमारतों में रहस्य। ऐसा ही एक रहस्य था दिल्ली के एक पुराने होटल में। यह होटल कभी शानदार हुआ करता था, लेकिन अब इसकी दीवारों पर समय की धूल जम गई थी। लोग कहते थे कि इस होटल में एक कमरा ऐसा है जहां कोई नहीं ठहरता, कमरा नंबर 120। कुछ ने कहा कि वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, तो कुछ ने बताया कि रात को वहां रोशनी जलती बुझती दिखती है। होटल के कर्मचारी भी उस कमरे के बारे में बात करने से कतराते थे, लेकिन सच्चाई क्या थी यह कोई नहीं जानता था। एक दिन रवि नाम का एक युवा पत्रकार दिल्ली आया। वह रहस्य और रोमांच के किस्सों का दीवाना था। जब उसने होटल और कमरा नंबर 120 की कहानी सुनी तो उसके मन में उत्सुकता जागी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। रवि ने होटल में कमरा बुक कराया। उसने जानबूझकर कमरा नंबर 120 मांगा। होटल मैनेजर ने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रवि अड़ा रहा। आखिरकार मैनेजर ने उसे चाबी थमा दी, चेतावनी देते हुए कि अगर कुछ अनहोनी हुई तो होटल जिम्मेदार नहीं होगा। कमरा नंबर 120 बड़ा और हवादार था, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें धुंधली आकृतियां दिखाई देती थीं। खिड़कियां बंद थीं और कमरे में हल्की सी नमी की गंध थी। रवि ने अपना बैग रखा और कमरे का जायजा लेने लगा। उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने सोचा कि शायद लोग डर के मारे कहानियां बनाते हैं। रात होने लगी और ठंडी हवा चलने लगी। रवि ने खिड़की खोली और बाहर देखा। सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। रात गहराती गई और सन्नाटा गहराता गया। रवि अपनी किताब पढ़ रहा था, तभी उसे एक अजीब सी आहट सुनाई दी। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में घूम रहा है। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने खुद को समझाया कि यह बस उसकी कल्पना होगी, लेकिन आहट फिर हुई और इस बार उसे साफ सुनाई दिया। उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गई। उसने हिम्मत करके आंखें खोली। अगली सुबह जब होटल का एक कर्मचारी कमरा साफ करने आया तो उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। उसने कई बार आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घबराकर उसने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। रवि बेहोश पड़ा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि उसे रात को कुछ याद नहीं। वह बस इतना जानता था कि उसे बहुत डर लग रहा था। कमरा नंबर 120 में उस रात क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। क्या वहां सच में कोई भूत था या फिर यह सब रवि की कल्पना थी? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है।